में माइकल फेल्प्स ने 2016 ओलंपिक्स में शायद तैराकी के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मेरे ख्याल से 7 या 8 तो गोल्ड मेडल ही लिए थे। उनके मेंटल कोच बोमन हैं, माइकल बोमन, उन्होंने उसको मेंटल इमेजरी पे और विजुअलाइजेशन पे डाला, मेंटल इमेजरी और विजुअलाइजेशन। और उनके कोच का क्या कहता, वी फिगर्ड इट वाज द बेस्ट to concrete on these tiny moments of success and build them into mental triggers. It is most like habits had taken over. The actual race was just another step in pattern started earlier that day. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं बोमन साहब? बोमन साहब कह रहे हैं कि हमने वो पूरी रेस दिमाग में पहले ही कर ली थी, कि वो लैप बाय लैप बाय लैप बाय लैप क्या सेकंड पे टाइम क्लॉक हो रहा है। तो जब वो एक्चुअल इवेंट आया वो ऑलरेडी कर चुका था, वो जस्ट एक रेप्लिकेट करने का मोमेंट आता कि एक बार बस और करना है उस चीज को। इस इतनी डिटेलिंग के पे वो रेसेस कर चुका था बंदा पहले, हर रेस से पहले, कि वो जब एक्चुअल इवेंट आ रहा था तो इट वाज जस्ट लाइक अ प्रिपरेशन, कि भाई एक और प्रिपरेशन है। प्रेशर नहीं था, कुछ भी ऑप्शन थे उसके पास। अब इस प्लेयर को तो सारे ही जानते हैं, ये सीन शायद सब नहीं देखा होगा। जब भी ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच टीवी पे आता था, हम हमेशा देखते थे मैच से पहले जो प्रिपरेशन होती थी, मैथ्यू हेडन हमेशा विकेट के पीछे बैठा होता था या विकेट के सामने बैठा होता था, नंगे पांव हमेशा, और मेडिटेट करता था विद हिज ग्लव्स इन हिज हैंड्स, विद हिज ग्लव्स एंड विद हिज बैट इन हिज हैंड ऑलवेज। क्या करता था वो सिर्फ विजुअलाइज करता था, वो सिर्फ देखता था कि मैं अपने आप को विकेट से चारों तरफ के एरिया से फेमिलियराइज करता था। कवर किधर दिखता है, स्ट्रेट किधर है, मिड विकेट किधर है, पुल किधर है, मैं अपने आप को शॉट मारते हुए देखता हूँ। और वो हमेशा, आपने कभी नोटिस किया हो तो वो विकेट के पास बैठ के देखता था, विकेट के लेवल से बैठ के देखता था कि बॉलर आता हुआ कैसा दिखता है। और सिर्फ मैथ्यू हेडन नहीं, मैथ्यू हेडन का तो एग्जांपल इसलिए क्योंकि वो टीवी पे आया है कई बार। कई क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम, आई थिंक मेरे नजरिए में बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एवर। When I started playing cricket as a professional, nobody told me how important the mind was in cricket. किसी ने नहीं बताया। जब भी आप 9 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में एकेडमी में जाते हो या जाते हो, क्या करते हैं सबसे पहले? पहली चीज होती है, चलो पाँव निकालो, बॉल तक लेके जाओ। दिमाग को लेके कोई बात नहीं करता है। अब करने लगे हैं। आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले कोई बात नहीं करता था कि मेंटल एस्पेक्ट ऑफ गेम की, लेकिन आज सब करते हैं, क्योंकि पता है कि इससे आपका गेम एक लेवल आगे जा सकता है। एक ट्रायल में अगर 2000 बच्चे आ रहे हैं अंडर 16 के ट्रायल्स के लिए, तो 10 में 10 बच्चे ऐसे होंगे जो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होंगे। हमेशा होगा ऐसा। अब इस लिस्ट को देखिए राइट साइड में, ये एसआरएम यूनिवर्सिटी, चेन्नई की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया था, द लिस्ट ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड क्रिकेटर्स। नाउ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन क्रिकेट एंड विजुअलाइजेशन। तो अभी हमने बाकी स्पोर्ट्स में तो देखा, हाँ माना वेन रूनी करता है, माइकल फेल्प्स करता है, मैथ्यू हेडन देखा है करता है, लेकिन और कौन करता है? which includes Wasim Akram, VVS Lakshman, Martin Crowe, Jack Cullis, I think best all-rounder of the world ever, Brian Charles Lara। और इतना सुंदर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी पेश करने वाला हूँ इसके अगली स्लाइड में। अब पता नहीं आप लोगों में से कितनों को याद होगा, शायद जो 90s में क्रिकेट देखते होंगे, आप लोगों को याद होगा 1999 में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के टूर पे था, बार्बाडोस का टेस्ट मैच था। ऑस्ट्रेलिया शायद 2-0 आगे था और वो बार्बाडोस का आखिरी दिन था। आखिरी दिन का टेस्ट में पूरा दिन का गेम बचा था। ब्रायन लारा वाज बैटिंग एट 2 रन्स नॉट आउट एट द एंड ऑफ डे 4। 2 रन पे था शायद नॉट आउट, इतना क्लियर है मुझे वो इमेज दिमाग में। और उसका एग्जाम्पल अभी आगे आऊंगा मैं, क्योंकि उनके कोच ने वो बाद में कंफर्म किया कि उन्होंने क्या तैयारी की थी। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का कोई चांस नहीं था वो मैच जीतने का, वो सीरीज लाइन पे थी। लेकिन ब्रायन लारा शायद उस दिन जिंदगी की इतनी बढ़िया इनिंग खेल के गया, 153 नॉट आउट वो करके गए। लेकिन उस इनिंग में एक चीज जो उनके अंडरलाइन थी वो थी उनका विजुअलाइजेशन। लिखते हैं ये थोड़ा सा एक सीक्वेंस है, शायद आपको बोरिंग लगे, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको, मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। It was the night before the final day of West Indies test against Australia in Barbados in 1999। तो फाइनल डे से पहली शाम, मतलब चौथा दिन का खेल खत्म हुआ है और वो शाम की बात है। West Indies were in jeopardy for 85 for 3। So at the end of day 4 they were 85 for 3 and they needed 308 to win। So prospect of victory it was obvious hinged upon Brian Lara। Brian Lara not out थे।
तो विक्ट्री का सारा दरअमदर ऑफ कोर्स ब्रायन लारा, अगर पिच पे है तो ब्रायन लारा पे होगा, जिनकी खुद की जिनका खुद का स्कोर 2 रन नॉट आउट था। So when stumps were called, Lara had a chat with Rudy Webster, West Indies mental skill coach. तो Rudy Webster उनके mental skills coach थे, और उनकी एक चैट हुई। तो उन्होंने क्या एडवाइस दी उनके मेंटल कोच ने, और क्या जरूरी है मेंटल सही बंदे का, सही कोच का, जो हम लोग यहाँ पे कुछ लोग कोचेज हैं, कुछ लोग, और अगर आपके पास कोई मेंटल एस्पेक्ट या कोच का एक्सेस नहीं है, तो बात कीजिए अपने कोचेस से कि मैं मेंटल साइड के एस्पेक्ट्स कैसे अपने इंप्रूव कर सकता हूँ। देखिए रूडी ने क्या उनको एडवाइस दी। माय एडवाइस टू हिम वाज टू इमेजिन द गेम एज ऑलरेडी वन एंड विजुअलाइज एंड फील हिमसेल्फ कंस्ट्रक्टिंग द विक्ट्री। छोटी सी बात बोली कि आप अपने दिमाग में ये सोचो चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद, कि आप सोचो कि आप गेम जीत चुके हो और कैसे आपने अपनी वो इनिंग बिल्ड करी है। I asked him to mentally rehearse seeing the ball the moment it leaves from the bowler's hand and feel its movement as he gets into the position smoothly and quickly to stroke the ball into the gaps in the field. It also asked him to see and feel himself playing that natural game, facing one ball at a time and enjoying the challenge. आप समझ रहे हैं कितनी पावरफुल ये लाइंस हैं। वो कह रहा है कि आप पूरा गेम इमेजिन करो बॉल बाय बॉल। आप बॉलर्स को देखो, आप 4 दिन देख चुके हो, ग्लेन मैग्रा सामने है, जेसन गिलेस्पी सामने है, आप उनकी बॉल बाय बॉल इमेजिन करो। वो बॉल को उनके हाथ से निकलते हुए इमेजिन करो कि उनके हाथ से निकली है, आपके बैट पे लगी है, आपने कैसे वो स्ट्रोक मारा, कैसे वो बॉल ड्राइव किया और कैसे वो बॉल चौके गया, और उस चीज को एंजॉय करो। नेचुरल गेम खेलो अपना, बॉक डाउन नहीं होना कि सिचुएशन। उसने एक बहुत प्यारी बात बोली कि नेचुरल गेम खेलना। ब्रायन लारा का नेचुरल गेम हम ऑल जानते हैं एग्रेसिव गेम था, कभी भी वो डिफेंडिंग नहीं था, लेकिन सिचुएशन की डिमांड थी। अगर कोई और टीम होती 308 चाहिए, 3 विकेट गिर चुके हैं, 85 रन हुए हैं केवल, तो शायद ड्रॉ के लिए खेलती, जीतने के लिए कभी नहीं खेलती उस टाइम पे 1999 में। लेकिन उन्होंने कहा नेचुरल गेम खेलो, और ये इंस्ट्रक्शन दी कि जीतने के हिसाब से खेलो, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके थे कि इमेजिन करो कि तुम जीत चुके हो गेम। उस दिन के एंड में लारा, उनको लगता है कि 153 नॉट आउट उनकी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी। और लारा टोल्ड वेबस्टर आफ्टर द इनिंग, I was seeing the ball so clearly that I couldn't miss it. Everything worked out of the way as I was imagining it. मतलब इससे ज्यादा कॉन्क्रीट कुछ नहीं हो सकता। दुनिया का शायद सबसे बड़ा बैट्समैन आर्ग्यूएबली विद सचिन, I was seeing the ball so clearly that मैं मिस ही नहीं कर सकता था वो बॉल, फुटबॉल जैसा दिख रहा था मुझे। Everything worked out the way that I was imagining it. अब मैंने वो चीज पहले ही देखी हुई थी दिमाग में। तो ये एक छोटा सा पीपीटी था जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं अनूप जी को भेजूंगा। लेकिन एक कुछ चीजें मैं आप लोगों से और चीजें और एक इसी को लेके एक दो मिनट 2-4 मिनट और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, या मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो आपसे करना चाहूंगा। जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि स्किल लेवल सबके बराबर होते हैं एक लेवल पे आने के बाद, लेकिन स्किल लेवल एक होने के बाद भी कुछ प्लेयर हमेशा आगे क्यों निकल जाते हैं? तो वो मेंटल एस्पेक्ट या मेंटल स्ट्रेंथ ही होती है। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो आप सबको हेल्प कर सकता है वो अचीव करने के लिए। होता क्या है, जैसे आप सोचिए कि आप अगर जब प्रेशर सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, और वो प्रेशर सिचुएशन आई, आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या होता है हमारे साथ? आपको से मैं एक सिचुएशन में देता हूं, 60 रन चाहिए और आपके पास 3 ओवर है। क्या होता है? सबसे पहले प्रेशर आता है। ऑफ कोर्स प्रेशर आता है, सब पे आता है, मेरे पे आया, आप पे आया, सब पे आएगा प्रेशर। उस प्रेशर में होता क्या है, आप बड़ी पिक्चर देखते हो, 60 रन 18 बॉल, लेकिन प्रोसेस छूट जाता है कि 18 बॉल में कितनी बैट बॉल्स मुझे चाहिए और उनको ब्रेक डाउन करने। हम सिर्फ बड़ी पिक्चर देखी, 60 रन 18 बॉल या 24 बॉल या 30 बॉल, प्रेशर लिया। उस प्रेशर से होता क्या है? हम सबका अपना प्रोसेस है उसको डील करने का। वो मैं पहली 3 में चौका ट्राई करूंगा, नहीं आया तो मैं टेढ़ा मेढ़ा शॉट मार के कुछ भी करूंगा। उस चक्कर में होता क्या है, जजमेंट एरर होने लग जाती है। कई बार आपको उस प्रोसेस में ऐसा मिलता है जो आपका स्ट्रेंथ था, लेकिन आप क्योंकि जजमेंट आपके दिमाग में प्री मेडिटेशन डाल चुके हो कि मुझे ये ही करना है, तो जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपकी वीकनेस बन जाती है। तो जजमेंट एरर्स होने लग जाती हैं। जजमेंट एरर होने से क्या होता है, और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज को। जजमेंट एरर होने से क्या होता है, आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अगर आपको पहला बॉल ना कोई रन डिफेंड करना है, ना कोई चेज करना है, आपको पहला बॉल खेलने मिले और आपको
हाफ वॉली मिल जाए, आप शायद 4 तरीके से खेल सकते हो उस बॉल को। हाफ वॉली बॉल मिला है, ऑफ स्टंप के बाहर मिला है, थोड़ा सा लेंथ बॉल मिल गया, आप शायद कट कर लोगे, आप शायद बैकफुट पंच मार लोगे, आप लाइन पे कवर पे जाके एक अच्छा सा मिड पे ना सिंगल निकाल लोगे, स्वीपर भी लगाया तो आप भी 2 रन दौड़ लोगे। 4-5 ऑप्शन होते हैं एक बॉल को खेलने के। लेकिन यही मैं एक सिचुएशन डाल दूं कि एक बॉल में 6 रन चाहिए, 4 रन चाहिए, 3 रन चाहिए, आप जजमेंटल हो जाओगे, आप वो गलती करने लगोगे और उसमें क्या होगा, आपके ऑप्शन कट होने लग जाएंगे। आपके पास जो अब तक 5 शॉट थे वो शायद अब 2 ही रहेंगे, और उन 2 के जब तक वो एग्जीक्यूट करने का टाइम आया वो बॉल को, तब तक तो शायद कुछ और ही निकलता है, शायद हम बॉल हवा में खड़ी कर देंगे और कैच आउट हो जाएंगे या कुछ होगा। आप सब शायद रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे, ये सब सिचुएशंस हम प्लेयर्स के साथ हुई है, होती रहेंगी, अनलेस एंड अनटिल हम अपने दिमाग को कंट्रोल में रख पाए। तो किस लेवल तक हम ये तैयारी कर सकते हैं दिमाग में? अगर आप सोचो 3 दिन पहले या गेम से 2 दिन पहले आपने ये सीक्वेंस अपने दिमाग में बनाया, आप नंबर 6 के बैट्समैन हो, आपको पता है कि आपके पास सिचुएशन नॉर्मली गेम एंड करने की ही आएगी, आप उस सिचुएशन, आप प्रैक्टिस करो ना दिमाग में, 3 बॉलें रह गई है, ये वाला बॉल फेंका, आंखें बंद करके देखो एक बार कि कैसे कैसे कर सकते हैं इस चीज को। क्या बॉल फेंकेगा बॉलर, लेंथ फेंकेगा, यॉर्कर फेंकेगा, मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ। तो उससे आपकी मेंटल प्रिपरेशन ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगी। एक एक बहुत बहुत जबरदस्त सर्वे और एक स्टडी की, एक कनाडा में एक आइस स्केटिंग और एक चैलेंज होता है वहां पे हर साल। आइस स्केटिंग बहुत बड़ी, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग बहुत ज्यादा फेमस है कनाडा और स्वीडन में। पर कनाडा में ये स्टडी हुई थी, उन्होंने क्या किया, कुछ 500 या 600 करीब, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, उनको स्केटर्स को एक इकट्ठा किया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया, और 150 या शायद 200 का कुछ था, उनका ग्रुप था, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को वो लोग वो टॉप पे लेके गए जहां से स्की शुरू करना था, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वो पहले को लेके गए स्की रेस से 2 दिन पहले, और उनको दिखा कि ये आप देखिए नीचे स्लोप है, वो फिनिश लाइन है सामने, यहाँ से आपको स्की करके जाना है, वहां फिनिश करनी है, आप इमेजिन कीजिए अपने आप को करते हुए। ये दूसरे ग्रुप को उन्होंने एक रूम में बंद किया, सिर्फ एक ऑडिटोरियम में लाके, और कुछ पेपर्स दे दिए कि वो जिसमें स्लोप की इमेजेस बनी थी कि आपका ये करना है, आप इमेजिन करो कि आपको वो स्लोप वो करनी है, आपको वो स्लोप से जाके रेस दिस करनी है। और तीसरी वाली जो तीसरा था, उन्होंने उनको क्या किया, उनको फिजिकल स्ट्रेंथ बनाया, उनको जिम रूटीन पे डाला कि आपकी बॉडी और फिजिकल स्ट्रेंथ हम करेंगे। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स थे, जो नंबर 1 टीम थी जिनको स्लोप पे लेके गए थे, उनको दिखाया गया था कि कहाँ से जाना है, वो जीते, और ये प्रूवन केस स्टडी है। सेकंड नंबर पे वही ऑफ कोर्स जो जो जिनको वो इमेज दी गई थी, वो उनके दिमाग में क्योंकि इमेज बनी हुई थी, तो वो रेडी थे चैलेंज के लिए। जो तीसरे लोग थे फिजिकली सबसे टफ थे लेकिन नहीं कर पाए, थर्ड आए। तो ये प्रूव हो चुका है कि मेंटल इमेजरी क्यों करती है, बस ये इस और क्यों करती है ये काम, क्योंकि जब आप आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करो अपने आप को लिटरली मोशन में जाते हुए, सिर्फ एग्जांपल, आप में से कोई फास्ट बॉलर होएगा, तो फास्ट बॉलर, आप इमेजिन करो आपके हाथ में ब्रांड न्यू बॉल है, एक ब्रांड न्यू बॉल आप हाथ में लेके आंखें बंद करो, फुल स्ट्राइड पे अपना रन अप लेके चलो दिमाग में, और आओ अपना 14 स्टेप का रन अप लेते हुए, थर्ड स्टेप का रन अप लेते हुए, इतनी रियलिटी के साथ करो कि आप जैसे मैच में करते हो, इमेजिन करो अपने आप को करते हुए। उससे होता क्या है, कैसे ये साइंस काम करती है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दिमाग के वो सेंसर्स ट्रिगर हो जाते हैं जो एक्चुअल में इवेंट के टाइम पे होते हैं। जब आप लिटरली मैच में बॉल करने जाते हो, आपका दिमाग के कुछ स्पेसिफिक एरियाज ट्रिगर हो जाते हैं, वो इवेंट के लिए रेडी करते हैं अपने आप को कि अच्छा ये एक्शन आएगा, इसका रिएक्शन ऐसा आएगा। लेकिन अगर आप इसी की प्रिपरेशन में मास्टरी हासिल कर लो, डे टू डे ये विजुअलाइजेशन करके, आपका आपका दिमाग की वो जो सेक्शन है जो वो हार्मोन्स रिलीज करता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग मसल मेमोरी बन जाएगी कि जब आप मैच में जाओगे तो बेसिकली आप इज ऑल रेडी फॉर द मैच। इट जस्ट बिकॉज वो चीज तो आप पहले ही देख चुके हो, वो चीज तो आप पहले ही शाम को कर चुके हो, आप वो 6 ओवर का स्पेल तो पहले ही शाम को फेंक चुके हो, ये वो आपने जो न्यू बॉल फेस करनी थी एज अ बैटर, वो तो आप देख चुके हो। ये तो बस एक रूटीन आया है, अभी कुछ नया कुछ नहीं है। वो जो नर्व्स, हाथ कांपते हैं, पांव कांपते हैं, वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो आप कर चुके हो कल शाम को, क्योंकि आपका दिमाग मान चुका है कि आप कर चुके हो। और इट्स टोटली कंट्रोल बाय योर माइंड, ट्रस्ट मी, इट्स टोटली कंट्रोल बाय योर माइंड। एक इसके एंड में मैं आपसे कुछ पीडीएफ्स और कुछ शेयर करूंगा। तो
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इंस्टीट्यूट करके एक और ऑस्ट्रेलिया और कुछ स्पोर्टिंग कंट्रीज हैं दुनिया की, ये इन सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत काम करती हैं। तो उसका एक प्रॉपर पीडीएफ है 6 पेज का, मैं आपको भेजूंगा। कैसे वो स्पेसिफिकली क्रिकेटर्स को लेके आए, तो वो क्रिकेटर्स को मैं आपको अभी इस एंड ऑफ द मीटिंग आई फॉरवर्ड इट टू यू गाइस। तो आप पढ़िएगा, आप प्रिंट आउट लीजिएगा, किसी को कुछ समझ में आता है। लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है मेरा, मैं अभी आप लोगों में से किसी एक आध लोगों को, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, पिक करने वाला हूँ और हम ये एक्सरसाइज करके देखते हैं। तो आई डोंट नो किसको पिक करना। अनूप, कैन यू हेल्प मी आउट? Yes, sir. Yes, Manvinder sir, I am ready. I need a couple of more people. Okay. Mr. Can you hear me, Mayank Mishra? Mayank Yes, Mishra? sir. Yes, Okay. sir. I can hear you. Yeah. You are the also part of this skill. Okay. Yes, तो sir. एक Okay. सेकंड, मुझे एक बार अपना हाथ रेस कर पाएंगे? कौन कौन कर रहा है? मयंक कौन पे है? मयंक? Okay, Yes, Mayank, sir. This is mine. almost famous. Okay, got you. Yes, sir. Black shirt. और कोई? Where is निश्चल? निश्चल को लगाएं क्या? Yes, sir. Sure. Nischal. Where is निश्चल? Sir, Nischal ji. I'm here. निश्चल दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, बट आई एम इमेजिन कर रहा हूँ। ओके, मयंक, आपका प्राइमरी स्किल क्या है? Sir, I'm a left arm spinner, sir. लेफ्ट आर्म स्पिनर, परफेक्ट। चलो मयंक से करते हैं। मयंक को शुरू करते हैं, मयंक को टारगेट करते हैं। सॉरी मयंक, बट लेट्स डू इट विद Yes, यू। it's fine. No problem, sir. ओके, बाकी सब म्यूट पे जा सकते हैं। मयंक, आप मेरी आवाज ढंग से सुनिए, आंखें बंद कीजिए Yes. Yes, sir. और आप मेरे साथ कीजिए। आपका कल मैच है, ठीक है? Yes, sir. आपको मुझे बताना है इसके बाद कि आपने क्या देखा, ठीक है? आपके टफेस्ट कॉम्पिटिटर आप सेलेक्ट करो। आपका मैच है, एक 50 ओवर्स का मैच है, और सामने वाली टीम में जो टॉप 6 हैं वो मेरे ख्याल से उस एरिया के बेस्ट 6 प्लेयर्स हैं। सामने मैच शुरू हुआ, आपकी पहले फील्डिंग आई है, तो सामने वाली टीम ने बहुत ब्लिस्टरिंग स्टार्ट की है। 10-12 ओवर में ही उनके 101 रन हो गए हैं। आपका कैप्टन को लगता है कि आप, आई थिंक स्पिनर इज द बेस्ट टू ब्रिंग दिस टाइम, ठीक है? इस टाइम पे स्पिनर को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो बॉल आपको देता है। अब इस टाइम से आपके हाथ में बॉल आई है, ये सिचुएशन आपके पास जिंदगी में शायद अब तक 100 ही बार आ चुकी होगी। यहां से आपके सामने एक चीज विजुअलाइजेशन करने की ये है कि सामने वाली टीम का स्कोर 125 है एक विकेट पे, और उनके 2 बैट्समैन, एक 75 पे खेल रहा है और एक 35 पे खेल रहा है, लेकिन कमाल के स्ट्रोक्स खेल रहे हैं फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। आप अपना पहली 3 बॉलें इमेजिन करो, फर्स्ट 3 बॉल्स। आपके पास 30 सेकंड्स या 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं, और 1 मिनट के टाइम के बाद आप मुझे बताओगे आपने क्या क्या देखा। और फिर मैं अगर आपकी सिचुएशन पे होता, शायद मैं आपको बताता कि मैं क्या देख पाता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज आपके साथ। तो हमारा टाइम स्टार्ट। अनूप, कैन यू प्लीज हेल्प अस व्हेन इट इज 1 मिनट फ्रॉम नाउ? Yes, sir. Sure. ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। Yes, time is over. ओके, चलो एवरीवन ऑन म्यूट। ओवर टू मयंक। मयंक, क्या देखा आपने? मयंक, आप म्यूट में हो। Yes, sir. Sir, it was a Vijay Hazare match, and I was playing against Karnataka. And KL Rahul and Manish Pandey were opened the inning, and as you said, उनका score जो भी चल रहा था,
then Tanmay bhai was my captain this season. तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बॉल कहा कि भाई स्कोर ज्यादा हो गया है और अब स्पिनर चाहिए, हमें को लगाना है 6 ओवर में, 7 ओवर में काफी रन हो गए हैं। तो मैंने पहला बॉल डाला, केएल राहुल डिफेंस किया, दूसरा बॉल बैकफुट पे आके, मतलब ऊपर का ही बॉल था, वो एडजस्ट करके, क्योंकि उनका स्किल बहुत अच्छा है, उन्होंने पॉइंट पे सिंगल ले लिया। देन मनीष पांडे केम, ही अगेन डिफेंडेड द बॉल। देन अगेन मतलब दो बॉल उन्होंने क्या कहते हैं डिफेंड किया, फिर एक वो आगे का मेरा बॉल पीछे खेलने गए और एलबीडब्ल्यू हो गए, तो आई गॉट द विकेट एंड दैट्स इट। ओके, ऑसम, रियली गुड आउटपुट आपका। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि कैन एवरीवन गो ऑन म्यूट प्लीज? हेलो सर, कैन यू हियर मी? I request all the players, please mute your audio. And once a point is very important, if a meeting is disconnected, please reconnect the meeting, same ID and same password. Thank you. हेलो या मयंक, अब मैंने सुना। अब यस, अब मैंने क्या देखा, मैं आपको बता, आपकी पहले आपके वाले में फीडबैक, और मैं यहाँ पे देखो मयंक कोई गलत या कुछ नहीं, आपको मैंने पिक ऐसा कोई आपको पिन पॉइंट करने के लिए नहीं किया। आई थिंक सबकी लर्निंग नो नो प्रॉब्लम। यस सर, बिल्कुल। आप